पहुंची है। अब मालिन तो पहुंच गई, इधर में मालिन जैसे ही रानी के पास पहुंचती है तो रानी बाछल बड़ी खुश हो जाती है। अपने हाथों के सोने के कंगन उतारे और मालिन को इनाम में दे दे। मालिन बड़ी खुश है गई भैया, आज खुश हो करके इधर में राजा अपनी कचहरियों को बंद करते हैं और रानी बाछल के पास आई। जो मालिन जिस डले को लेकर के आई थी उस डले में से एक फल उठाया, चाकू जमाने लगे, लेकिन रानी बाछल ने झपट के हाथ पकड़ लो। बोली महाराज क्या कर रहे हो? महाराज कुआरे बाग की मेवा मत खाओ, पहले बाग का विवाह करो, उसके बाद में मेवा को खाना। क्योंकि भैया पहले जो राजा होते थे वो कुआरी कन्या के हाथ का बना भोजन नहीं करते थे। कुआरी कन्या अगर जल भर लाती थी तो उसके हाथ का जल भी नहीं पीते थे। कुआरी कन्या घर में चौका लगा देती थी तो उसमें पैर नहीं रखते थे। आज भी कुछ ऐसे लोग बचे हैं जो कुआरी कन्या के हाथ का बना भोजन नहीं करते हैं। और वैसे भी भैया कहते हैं वही पुरानी धुन में क्या बताया है डमरू सारंगी वारी में, ए कुआरी कन्या कुआरी कन्या न के दे हरी, कुआरी कन्या न के दे हरी, कुआरी कन्या लखे दे हरी, कुआरी कन्या न के दे हरी रे, कुआरी कन्या न के दे हरी। तिल तिल भारत चढ़े राजा, अरे तिल तिल भारत चढ़े राजा, भाई तिल तिल भारत चढ़े रे राजा। कुआरी कन्या भोजन लावे, कुआरी कन्या भोजन लावे, कुआरी कन्या खाना लावे। जेबे को फलुनाए राजा, अरे जेबे कर फलुनाए राजा, भाई खाइबे कर फलुनाए राजा। कुआरी कन्या जल भर लावे, कुआरी कन्या जल भर लावे रे, कुआरी कन्या जल भर लावे। पीबे को फलुनाए राजा, अरे पीबे को फलुनाए राजा, भाई पीबे कर फलुनाए राजा। अरे कुआरी कन्या चौका देवे, कुआरी कन्या चौका देवे, कुआरी कन्या चौका देवे। पग धरवे को नाय राजा, अरे पग धरवे को नाय राजा, भाई पग धरवे को नाय राजा। बिगड़ जाए सब ही काजा, अरे बिगड़ जाए सब ही काजा, भाई बिगड़ जाए सब ही रे काजा। सोपाग को ब्याह रचालो सैया सैया मेरे मानो बचन हमार, तुम ब्याह रचैयो बाग को। पहले बाग का विवाह करो, उसके बाद में मेवा को खाना। तो रानी बाछल कहने लगी ठीक है महाराज। राजा बोले देखो रानी, हमने पुत्र के समान ये बाग लगाया है और रानी हम इसका विवाह करेंगे, तुम एक काम करो अपने पियर को जाओ भात नोत के आओ। तो रानी बाछल अपने पति की बात मान के भात नोतने के लिए जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? कैसे जाने लगी? सवा रुपया हाथ में ले लो, ले लई गुर की भेली, क्या करे? त्योर जिठानी संग में ले लई संग सहेली। रथ में बाछल बैठ गई, रामू गढ़वान रयो चलाई रे। रानी बाछल के जो रथ को चलाता था उसका नाम था रामू गढ़वान, जो उसके पीहर से ही आया था। रथ में बाछल बैठ गई, रामू गढ़वान रयो चलाई रे। गावत जाए
बजावत जाए अपने पीहर कुमाई। अरे काम बजा है बजा मत जाने अपनी पियर में आई। अरे काम बजा है बजा मत जाने अपनी पियर में आई। आज रानी बाछल अपने बीहर में पहुंच गई। हरी सिंह मिला जो बाछल का भाई था, कहने लगा बहना आप ये गुड़की भेली क्यों लेकर के आई हो? कहा भैया हम अपने नौलख के बाग का विवाह कर रहे हैं, हमने पुत्र के समान एक बाग लगाया है, हम उसका विवाह करेंगे, तुम एक काम करना भैया आप भात लेकर के आना। कहा ठीक है बहना, ऐसी बात है तो हम भात लेकर के जरूर आएंगे। बाछल कहने लगी तेरो भरोसो बड़ो भारी मेरी माँ के जाए। तेरो भरोसा बड़ा भारी मेरी माँ के जाए। तेरो भरोसा बड़ा भारी मेरी माँ के जाए। भैया मेरी माँ के जाए, बीरन मेरी माँ के जाए। भैया मेरी माँ के जाए तीरन मेरी माँ के जाए। भैया मेरी माँ के जाए, बीरन मेरी माँ के जाए। भैया मेरी माँ के जाए तीरन मेरी माँ के जाए। तेरो भरोसो बड़ो भारी मेरी माँ के जाए। तेरा भरोसा बड़ा भारी मेरी माँ के जाए। तेरा भरोसा मोए बड़ा भारी मेरी माँ के जाए। बाछल कहने लगी भैया सुन हमारी बात, सास लखू धोती लइयो ससुरा तू टोपी लइयो। सासुल तू धोती लइयो ससुरा तू टोपी लइयो। ननद लखू लइयो भैया साड़ी मेरी माँ के जाए। तेरा भरोसा मोए बड़ा भारी मेरी माँ के जाए। तेरा भरोसा बड़ा भारी मेरी माँ के जाए। आज जैसे ही इतने वचन सुने तो समझ आए कि हरी सिंह बोले कि बहना हम भात लेकर के जरूर आएंगे। तो बाछल अपने महलों में लौट आई। अब राजा ने सभी राजाओं के पास पत्र भिजवा दिए, बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े राजा राजा के बागों में आने लगे। अब राजा अपने नौलख के बाग का विवाह कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं कैसे करने लगे? और बाग भैया भामरन तो पहले कहाँ हो तो है। हाँ, हाँ, ध्यान हो फिर ध्यान हो। कन्या के बाग का विवाह कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं भैया? राजा बाग को करे रे ब्याह, पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भामरिया। बाबा आकाश को करे रहे ब्याह, परन लगी हरे हरे परन लगी भामरिया। राजा करे नाग को ब्याह। पहली भामर पड़ी जबई दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर परी जबई दूजी पे नंबर आयो। अरे पहली भामर परी जबई दूजी पे नंबर आयो। राजा जेबर सिंह ने देखो वस्त्र दान करवायो। जाकी तीजी भमरिया रे पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी भामरिया। राजा करे नाग को ब्याह, परन लगी हरे हरे परन लगी भामरिया। राजा करे नाग को ब्याह।
भामर पड़ी जब चौथी पे नंबर आयो तीजी भामर परी जब चौथी पे नंबर आयो अरे तीजी भामर परी जब चौथी पे नंबर आयो राजा जेवर सिंह ने देखो द्रव्य दान करवायो द्रव्य जानता कहते कहते जाकी जाकी पांचई भमरिया रे पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भामरिया जाकी पांचई भमरिया रे पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी भामरिया जाकी पांचई भमरिया पांचई भामर पड़ी जब छठवीं पे नंबर आयो पांचई भामर परी जब छठवीं पे नंबर आयो अरे पांचई भामर परी जब छठवीं पे नंबर आयो राजा जेवर सिंह ने देखो अन्नदान करवायो जाकी सातई भमरिया रे बाग को ब्याह भयो जाकी सातई भमरिया रे बाग को ब्याह भयो रे जाकी सातई भमरिया रे सच्चे दरबार जय। इस प्रकार से बाग का विवाह हो गया। और तुम्हें पता हो भैया घर में ब्याह शादी हो क्या तो 4 दिन पहले तो डीजे आके रखे जाओ तो अब भैया गौरव भैया ने तुम खड़े हो जा पावन ने भरे कर लो। अच्छा आज राजा ने 9 लाख के बाग का विवाह कर दिया। वो सोचने लगे कि आज हम अपने बाग की सेहरदारी करेंगे। कहने लगे रानी हम इस बाग की सेहरदारी करना चाहते हैं। रानी कहने लगी महाराज पंडित जी को पूछ लो पहले। कहने लगे हमने इतना दान पुण्य किया है वो पंडित जी की कछु कसर रह गई है ना महाराज पूछ लो। पंडित जी को बुलवायो। कहा अरे पंडित जी हमें ये बताओ कि हम इन बागों की सेहरदारी करना चाहते हैं। अब पंडित जी मन में विचार करने लगे कि उस दिन इसके देखने से कचहरियों में वो मेवा कुमला गई थी। कहीं ऐसा न हो इसके देखने से ये बाग सूख जाए। समझ आए कि राजा से बोले कि राजा तुम आंखों से पट्टी बांध ले और घोड़े पर सवार हो जाओ, क्योंकि सूर्य का पुत्र घोड़ा है। ना राजा बाग को देखेगा और ना ही बाग सूखेगो सूखेगो। जब इतने वचन सुने तो पंडित जी के कहने के अनुसार राजा जेवर सिंह ने आंखों से पट्टी बांध ली और घोड़े पर बैठ करके आज बागों में चलने लगे। मन में विचार करने लगे हमारे बागों में भजन कीर्तनाद मेला लग रहा है, हम आंख होने के बावजूद अपने बाग को नहीं देख सकते। इतना सोच कर के भैया राजा ने कहा देखने लगे राजा आंखों से पट्टी को तो खोल दिया। देखने लगे बागों में भजन कीर्तन हो रहे हैं। और भजन कीर्तन कैसे हो रहे हैं? कैसे होने लगे भैया? ऐसा ना अरे गौरव भैया कि तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। ओहो कैसे हो रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
ताली बजा लो आदम थे, ऐसे मत देखो जैसे बाबरे ने काम में उठो आएगो वही। ताली बजा लो, बहाने मत ढूंढो। ये तो भजन कीर्तन में देखो ताली बजना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हम बार और हमारे गौरव भैया बार तो ऐसे गा रहे हैं, और हमारी जी बैठी हैं, बुआ बैठी हैं, जिन बार कैसे गा रहे हैं। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, 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 श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के मुख से आवाज आई राधे राधे, शंकर के मुख से आवाज आई राधे राधे, भोले से मुख से आवाज आई राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। और सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। सच्चे दरबार। अब आगे देखने लगे राजा, आगे भजन कीर्तन हो रहे हैं। अब भजन कीर्तन को जब देखा है, अब भैया आगे आगे तो बाग हरा भरा और पीछे से सूखता गया। ओहो। राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे रानी ये क्या हो गया। रानी बादशाह कहने लगी, महाराज अभी तक तो ये बाग हरा भरा था, अचानक इसको क्या हो गया। और तो पूरे नगर के नगरवासी राजा को बोली ताने मारने लगे, रे ये कितना अन्यायी राजा है जिसके देखने से सारा बाग सूख गया। आज सभी नगर के नगरवासी तो भैया चले गए, अब राजा और रानी दोनों बागों में बैठे हुए हैं। और बागों में बैठ करके रानी रोने लगी, कहने लगी, महाराज ये क्या हो गया। गाया है किसी फिल्म वाले ने, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। इधर में रानी बादशाह कहने लगी, महाराज ये क्या हो गया। साजना साजना इस नजारे को क्या हो गया, साजना
इस नजारे को क्या हो गया। साजना इस नजारे को क्या हो गया। साजना इस नजारे को क्या हो गया। बालमा बालमा बागुसा को क्या हो गया। बालमा बादशाह रे को क्या हो गया। बालमा बादशाह रे को क्या हो गया। देखते देखते बाग सूखा सभी। देखते बाग सूखा सभी। देखते देखते बाग सूखा सभी। देखते देखते बाग सूखा सभी। और मेरे चम के सितारे को क्या हो गया। मेरे चमके सितारे को क्या हो गया। मेरे चमके सितारे को क्या हो गया। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी ये क्या हो गया। राजा रानी दोनों बैठ करके रोने लगे। राजा कहने लगे रानी अब मैं महलों में राज नहीं करूंगा। अब मैं जंगल में जाऊंगा और हरी के गुड़ गाऊंगा। तू पापा पहुंच बात बजा के देख और तुम चिमटा पाए जा। अच्छा का तो करो छोड़ा है। हाँ काम पत्तो ना। हेलो राजा बोले रानी ये क्या हो गया। पूरा नगर बोली ताने मारने लगा। राजा कहने लगे सुनो रानी अब मैं महलों में राज नहीं करूंगा। अब मैं जंगल में जाऊंगा और हरी के गुड़ गाऊंगा। मन लाग्यो मेरी रानी फकीरी। क्योंकि भैया कहते हैं भैया बहुत तो कि समय जब खोटा आता है तो बुद्धि रूठ जाती है। हेलो हेलो समय जब खोटा आता है तो बुद्धि रूठ जाती है। किसान की खेती उग करके वो भी सूख जाती है। बिगड़ गई सब मेरी कहानी। बिगड़ गई सब मेरी कहानी हो। बिगड़ गई रे सब मेरी कहानी। और सूखे बाग जहर बन गए पानी। सूखे बाग जहर बन गए पानी हो। सूखे बाग जहर बन गए पानी। वो पे भजन न होएगो अमीरी में। भजन न होएगो अमीरी मेरे। मन लाग्यो मेरी रानी फकीरी। मन लाग्यो मेरी रानी फकीरी। मेरे मन लाग्यो मेरी रानी फकीरी।
लगे, रानी अब मैं महलों में राज्य नहीं करूंगा। राजा अपने राजपाट को छोड़ करके जाने लगे। राजपाट को जैसे ही छोड़ करके जाने लगे, रानी अपने पति की ओर निहारती रह गई। राजा जंगल की तरफ जाने लगे। राजा चलते गए जंगल की तरफ। चलते चलते दंडक वन में पहुंचे। वहां देखा कि कुछ साधु संत त्रिमुंडी तपस्या कर रहे हैं। त्रिमुंडी तपस्या भैया उसे कहते हैं जिसमें साधु संत पैर ऊपर कर लेते हैं और सिर नीचे कर लेते हैं। तो उन्हीं को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं की तरह त्रिमुंडी तपस्या करने लगे। विष्णु भगवान को प्रकट किया। विष्णु भगवान प्रकट होकर के कहने लगे कि राजा तुम इतनी घोर कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? कहा महाराज मुझ पर न कोई बेटी है न कोई बेटा है। कहा महाराज मैं एक आप स्वरूप एक पुत्र चाहता हूं। कहा कि हे राजन ऐसा ही होगा, लेकिन आपके ऊपर एक गर्भवती हिरनी का श्राप है। उस श्राप को हटाने के लिए तुम्हें राजा बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो राजा विष्णु भगवान की बात को मान करके आज जंगल में तपस्या करने लग गए। इधर में विष्णु भगवान ने नारद जी को मैया वात्सल के पास में भेजा। तो नारद जी मैया वात्सल को जाकर के ये समझाते हैं कि मैया कजरी बन के रहने वाले बाबा गोरखनाथ, मैया तू रोज उनकी नित्य नियम से रोज पूजा किया कर मैया, रोज उनकी ज्योति जलाया कर मैया। किसी न किसी दिन बाबा आएंगे और तेरे बिगड़े काम बनाएंगे। तो मैया वात्सल बाबा गोरखनाथ की महलों में ज्योत जलाने लगी। अब भैया कई वर्ष व्यतीत हो गए बाबा को बुलाते बुलाते, न बाबा आवे न घंटा बाजे। अब रानी वात्सल बाबा को याद कर रही है और कह रही है बाबा से, बाबा कैसे करने लगी भैया? बैठ के आसन पे और गुरु ध्यान लगाया है। प्रभु ध्यान लगाया है। बाबा गोरखनाथ से कह रही है बाबा प्यारे पूजन की बाबा मैंने ज्योत जलाई है। तेरे पूजन की रे बाबा मैंने ज्योत जलाई है। बनाई है। और मैया वात्सल बाबा गोरखनाथ को पुकार रही है, कह रही है बाबा मैंने इसीलिए बाबा ओ मैंने इसीलिए बाबा तुम्हें घर पे बुलाया है। इसीलिए रे बाबा और तुम्हें घर पर बुलाया है। मैंने इसीलिए रे गोरख और तुझे घर पर बुलाया है। आ जाओ मेरे बाबा वात्सल ने बुलाया है। आ जाओ मेरे
भेजूं रोज बुलावा, आएंगे मेरे घर बाबा। रोज बोलावा आएंगे मेरे घर बाबा हो बेटो, तू रोज बोलावा आएंगे मेरे घर बाबा। आएंगे मेरे घर बाबा, आएंगे मेरे घर बाबा हो। आएंगे मेरे घर बाबा, आएंगे मेरे घर बाबा। मैं तो भेजूं, मैं तो भेजूं, हो मैं तो भेजूं रोज बुलावा, आएंगे मेरे घर बाबा। रोज बोलावा आएंगे मेरे घर बाबा हो बेटो, रोज बोलावा आएंगे मेरे घर बाबा। बाबा छिलको ये है लाला, बाबा तिलको ये है लाला, हाथ में इसके लंबा भाला। हाथों में जाके लंबा भाला हो, हाथों में इसके लंबा भाला। मेरी नैया को, वो मेरी नैया को, हो मेरी नैया को देंगे सहारा, आएंगे मेरे घर बाबा। रोज बोलावा आएंगे मेरे घर बाबा हो बेटो, रोज बोलावा आएंगे मेरे घर बाबा। आएंगे मेरे घर बाबा, आएंगे मेरे घर बाबा, आएंगे मेरे घर बाबा, आएंगे मेरे घर बाबा, आएंगे मेरे घर बाबा। बोलिए बाबा गोरखनाथ की, जय सच्चे दरबार की। जय। अब जब मैया बाछल की पुकार बाबा गोरखनाथ के कानों में पहुंचती है, बाबा गोरखनाथ कजरी वन में अपनी धुनी लगा करके बैठे हुए थे। तो बाबा गोरखनाथ के 1400 चेला थे और उनमें से एक उनका प्रिय शिष्य था जिसका नाम था औगड़नाथ। अब औगड़नाथ, बाबा गोरखनाथ अपने प्रिय शिष्य औगड़नाथ से कहने लगे कि बेटा औगड़नाथ देखो,